बोर्ड एग्जाम्स का डर और फिजिक्स के लंबे डेरिवेशंस, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डरावना लग सकता है, पर आज के स्टडी सेशन में हम क्लास 12th के सबसे क्रूशियल डेरिवेशंस में से एक को डिकोड करने वाले हैं। क्या ये 5 नंबर वाला इलेक्ट्रिक डायपोल डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम से पहले रातों की नींद उड़ा देता है? क्लास 12 के लगभग हर स्टूडेंट का यही शेयर्ड स्ट्रगल होता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन को इतना आसान और इंट्यूटिव बना देंगे कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहला स्टेप, डायपोल और पॉइंट पी। दूसरा, डिस्टेंस का आसान लॉजिक। तीसरा, E1 और E2 का क्लैश। चौथा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैथ। और आखिर में फाइनल फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, द डायपोल एंड पॉइंट पी। चलिए अपना प्लेइंग फील्ड तैयार करते हैं। अपना बेस तय करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को समझना होगा। ये बेसिकली दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम है, यानी एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की छोटी सी दूरी को 2L से डिनोट किया जाता है और इस पूरी लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है O। अब बारी है अपने टारगेट को सेट करने की। ये टारगेट है पॉइंट P, जो इसी एक्सिस लाइन पर मिड पॉइंट O से ठीक R दूरी पर रखा गया है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब आते हैं स्टेप 2 पर, द इजी लॉजिक ऑफ डिस्टेंस। यहां हम अलजेब्रा को बिल्कुल एवरीडे मैथ में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, डिस्टेंस अलग अलग निकालना बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक जैसा है। जैसे अगर एक पूरी लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की है और उसका एक हिस्सा 3 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ पीस ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर ही होगा ना। 10 में से 3 हटाया और आंसर मिल गया। बिल्कुल इसी लॉजिक का यूज यहां होता है। अगर टोटल डिस्टेंस r है और डायपोल का आधा हिस्सा l है, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम बस उस टोटल r में से l को माइनस कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस बन जाती है r माइनस l। दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें जो डायपोल के फार साइड पर है, वहां से पॉइंट P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम r में उस l को जोड़ देते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की टोटल दूरी हो गई r प्लस l। है ना बिल्कुल सिंपल। यहां से शुरू होता है स्टेप 3, द क्लैश ऑफ E1 एंड E2। कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है। यहां पर फोर्सेस का एक बड़ा ही दिलचस्प आमना सामना चल रहा है। एक तरफ है प्लस क्यू चार्ज, जिसके कारण E1 इंटेंसिटी बाहर की तरफ धकेलती है, यानी रिपेल करती है। दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज है, जो E2 इंटेंसिटी से अंदर की तरफ खींचता है, यानी अट्रैक्ट करता है। इनके फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। E1 के डिनोमिनेटर में r-1 का स्क्वायर है क्योंकि वो पास है, और E2 में r+1 का स्क्वायर है क्योंकि वो दूर है। इसके बाद आता है स्टेप 4, मैथ ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हमें इन फोर्सेस का नेट रिजल्ट निकालना है। अब एक ही पॉइंट P पे दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उनमें से ताकतवर कौन है? E1 एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है क्योंकि इसकी दूरी पॉइंट P से कम है। दूरी कम होने से डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, जिससे ओवरऑल फोर्स बड़ा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेट फोर्स निकालने के लिए हमें हमेशा स्ट्रॉन्गर E1 में से वीकर E2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन शुरुआत में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ 3 सीधे स्टेप्स का खेल है। सबसे पहले Q/4πε0 के कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाल लीजिए, फिर डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और लास्ट में अपना बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। a + b² - a - b² = 4ab। ये 3 स्टेप्स अप्लाई करते ही वो घटाव का पेचीदा इक्वेशन बिल्कुल खूबसूरती से कंडेंस हो जाता है। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होकर 4rl बन जाता है और डिनोमिनेटर हो जाता है r² - l²²। सब कुछ एक परफेक्ट सिंपल फ्रैक्शन में सेट हो जाता है। इस पॉइंट पर डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एंट्री होती है, जिसे P से दर्शाते हैं। ये P असल में एक चार्ज Q और दोनों चार्जेस के बीच की टोटल डिस्टेंस 2L का प्रोडक्ट होता है। जैसे ही इस P को न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, हम अपने लगभग फाइनल इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं। और अब आखिरी स्टेप, फाइनल फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डायपोल, इस डेरिवेशन का फिनिशिंग टच। बोर्ड्स में एक स्पेशल मैथमेटिकल कंडीशन आती है। अगर डायपोल बहुत छोटा हो तो क्या होगा? ऐसे में L R के कंपैरिजन में इतना छोटा हो जाता है कि L² टर्म को इफेक्टिवली 0 मान लिया जाता है,
इसके गायब होते ही डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर से सीधा R4 बन जाता है। इसके बाद ऊपर और नीचे से एक एक आर को आसानी से कैंसिल कर दिया जाता है। और सब कुछ कैंसिल होने के बाद सामने आता है ये फाइनल एलिगेंट इक्वेशन E is equal to 1/4 pi epsilon naught into 2p by r cube। यही वो फॉर्मूला है जहां डेरिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और पूरे 5 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन तो हमने सक्सेसफुली कॉन्कर कर लिया है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, ये पूरा मैथ तब कैसे चेंज होगा जब अपना टारगेट पॉइंट P एक्सिस से हटकर बिल्कुल परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन पर शिफ्ट हो जाए। फोर्सेस और एल्जेब्रा का ये खेल तब क्या नया मोड़ लेगा? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग पजल है जिसे आगे एक्सप्लोर करना तो बनता है।